और ये जो फिल्म है ये बस्तर के नक्सल जोड़े की प्रेम कहानी। और सारे कलाकारों से आप पूछ सकते हैं कि आत्मसमर्पित जो नक्सली थे वो ऐसा लगता था कि हमारे परिवार के मतलब इन सब बच्चों के संरक्षक हैं। निशान है उनके बारे में वो जानते थे कि ये निशान है मैम, यहाँ पे नहीं चलना है, आप लोग इधर से आइए, ये खतरा है। तो उनको जंगल के बारे में बहुत ज्यादा ही मालूम था। मोर मन के तैमीत बन जा रे, मोर मन के तैमीत बन जा रे, मैं गीत तै संगीत बन जा रे, मोर मन के तैमीत बन जा रे। छत्तीसगढ़ी फिल्म जो अब नए कीर्तिमान रचने के लिए जा रही है, माटी फिल्म आने वाली है जो बस्तर की असली जो लाइफस्टाइल है वहाँ की उसको बाहर लाने वाली है और बस्तर की सच्चाई को बाहर लाने वाली है। ये फिल्म भले काल्पनिक है लेकिन वहाँ जो चल रहा है उससे प्रेरित होकर इस फिल्म को बनाया जा रहा है और इस फिल्म का नाम माटी है। और हमारे साथ फिल्म के निर्देशक मौजूद है अविनाश जी। माटी नाम रखा है, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, इंसान की जब वो पैदा होता है तो जब संसार में जुड़ता है तो उसकी अलग अलग जिम्मेदारियां धीरे धीरे निर्धारित होती हैं और जिनका निर्वहन करने की कोशिश करता है। उसी में से एक जिम्मेदारी हमारी अपनी माटी के प्रति होती है। तो हम लोगों ने माटी फिल्म के जरिए अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने माटी के प्रति थोड़ा सा अगर हम कोई समर्पण कर सकें तो वो हमने करने की कोशिश की है। और ये जो फिल्म है ये बस्तर के नक्सल जोड़े की प्रेम कहानी और साथ ही वहाँ की जो परिस्थितियां हैं बीते 4 दशकों में जिस तरीके से वहाँ पर लोगों ने जो कुछ झेला है, जो कुछ हुआ है, उसके इर्द प्रेम कहानी के इर्द गिर्द ताना बाना बुनते हुए हम लोगों ने उसको उसमें ऐड किया है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बस्तर की जो परिस्थितियां हैं उसे लोग जान पाएं, समझ पाएं, क्या सही है क्या गलत है ये लोग जान पाएं और भारत देश के एकता, अखंडता, संप्रभुता के प्रति लोगों का जो है और समर्पण बढ़े, लोगों के अंदर राष्ट्र भावना जो है और प्रगाढ़ हो। बस यही हमारा उद्देश्य है इस फिल्म को बनाने का। ये नक्सलिज्म को लेकर मूवी है, उसमें प्रेम कहानी भी जोड़ी गई है, लेकिन जो नक्सलिज्म है वो एक लड़ाई नहीं है, वो बंदूक की लड़ाई नहीं है, एक विचारधारा की भी लड़ाई है। अब विचारधारा की लड़ाई को भी आप बाहर ला रहे हैं, उसमें प्रेम भी जोड़ रहे हैं, क्या मतलब ये सब का निचोड़ क्या है? देखिए, दुनिया में आप जो कुछ गतिविधि करते हैं उसके पीछे अगर आप तह पर जाएं तो आपकी हर एक गतिविधि के पीछे प्रेम ही उसका मुख्य कारण होता है। चाहे आपका प्रेम अपने माता पिता के प्रति हो, मित्रों के प्रति हो, प्रेमिका पत्नी के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, तो सबसे ऊंची चीज अगर कुछ है तो प्रेम है। और प्रेम एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप कुछ भी जीत सकते हैं। तो हमने ये बताने की कोशिश की है कि बंदूक और हिंसा और खून खराबे को अगर आपको समाप्त करना है तो प्रेम से बड़ा उसका कोई तरीका नहीं है। महात्मा गांधी ने भारत देश को आजाद करने के लिए जितनी लड़ाई लड़ी, लड़ाई शब्द भी गलत होगा, ये पूरे विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा उदाहरण था जब प्रेम से चीजों को जीता गया। तो वही मूल भावना है हमारी फिल्म का और आप 31 अक्टूबर को जब देखेंगे तो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। और हमारे साथ फिल्म के निर्माता भी मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहूंगा। ऐसे समय में जब नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, एक लड़ाई लड़ी जा रही है, वैसे में आप ये मूवी लेके आ रहे हैं, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस दौरान? ये हमारी मूवी बहुत लंबे समय से बनती आ रही थी और इसको हमने बहुत ही पैक करके रखा था। हम आपके आने के लिए हमको 2 साल से ज्यादा वक्त लग गया पूरे शूटिंग कराने को लेके पूरे बस्तर में। हमने पूरी कोशिश की जो बस्तर में पिछले 4 दशकों की जो पीड़ा थी उस पीड़ा को हम देश दुनिया में प्रस्तुत कर सकें और बता सकें कि बस्तर ऐसा है। क्योंकि सारे लोगों ने अब तक जो बस्तर को प्रस्तुत किया है उससे हट के जो रियल बस्तर, हमारा एक प्रयास है इसमें कि हम वो दिखा सकें। मैंने पहले ये प्रश्न किया था, एक तरफ नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, एक तरफ लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ आपका जो फिल्म है उसमें आप प्रेम के जरिए, जैसा हमें अभी बताया निर्देशक जी ने, प्रेम के जरिए बाहर निकालना चाह रहे हैं चीजों को। तो ये कितनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक तरफ लड़ाई जा रही है, दूसरी तरफ मुद्दा ही ऐसा है जो अपने आप में गरमाया हुआ मुद्दा रहता है। तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, किसी भी समस्या का समाधान हिंसा के माध्यम से अगर आप तलाशेंगे तो सिर्फ हिंसा ही खड़ा होगा। यदि प्रेम के माध्यम
माध्यम से तलाशते हैं तो निर्माण होगा। तो हमारा जो उद्देश्य है, नक्सलवाद एक विचारधारा के साथ साथ एक हिंसात्मक गतिविधि है। और आज जैसे हमारे मूवी में आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी एक एक्टिंग का काम किया है, उसी प्रकार से आप इस बात को स्वीकारिए कि समाज में पूछना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है कि इस फिल्म में जो नक्सली हैं, जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, उन्होंने भी काम किया है इस फिल्म में, और इस फिल्म की कहानी भी आपने लिखी है। तो इस फिल्म से आप बाहर क्या लाना चाहते हैं, समाज को क्या बताना चाहते हैं? समाज को हम बताना चाहते हैं कि बस्तर की जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो नक्सलवाद के कारण से जो वहाँ रक्तपात और लूटपाट है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो लोग हमारे भटक गए हैं, जो दिशाहीन हो चुके थे, उसको कैसे हम समाज में कैसे उनको जोड़ें, कैसे उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था को वहाँ मजबूत करें, इन संवैधानिक ढांचा बस्तर का मजबूत होना चाहिए, ये हमारे फिल्म का मूल उद्देश्य है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ काम किया है उनके, और दूसरी तरफ आपके कैरेक्टर भी है, तो दोनों को मैनेज करना कितनी बड़ी चुनौती थी सर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे सारे कलाकारों से आप पूछ सकते हैं कि आत्मसमर्पित जो नक्सली थे, वो ऐसा लगता था कि हमारे परिवार के मतलब इन सब बच्चों के संरक्षक हैं। तो वो आप ये बता ही नहीं सकते कि वो नक्सली थे। हमारा वही कहना है कि वो जो रास्ता था वो हिंसात्मक गतिविधि में, तब तक उनका एक भय था, लेकिन जब वो मुख्य धारा में शामिल हुए तो वो इतने शानदार व्यक्तित्व के लोग थे। तो वही हम चाहते हैं कि आप बस्तर के लोगों को किस दिशा में पिछले 4 दशकों से जो भटका रहे हैं, माओवाद के नाम पे, नक्सलवाद के नाम पे, वो दिशा जो भटका, वो पीड़ा बस्तर की एक बड़ी पीड़ा है, जिसको हम लोगों ने लगातार देखा है, झेला। हमारी स्थिति यही थी कि हम जो सरपंच से बात करें, जो सरपंच कल तक पुल पुलिया की बात करता था, 3 दिन में पता चलता था कि वो पुलिस मुखबिर, उसको मार दिया गया, वो हमारा मित्र हुआ करता था। तो इस प्रकार की जैसी घटनाओं में हम लोगों को कई बातें लगता था, बहुत खटकता था कि ये बस्तर में हम किस स्थिति में जी रहे हैं, वो भी 21वीं सदी में। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और वहाँ जो घटनाएं घटित हो रही है, जिस प्रकार से देश दुनिया एक विकास के क्षेत्र में, आवागमन के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, और आज हम कहाँ खड़े हैं। किसी भी बात पे अगर मान लो हम बात नहीं मानते हैं तो आपको सीधा आपकी गला रेत दी जाती है। तो ना बोलने की शक्ति हर व्यक्ति में होनी चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी का विरोध किया जा सके या किसी का समर्थन किया जा सके, बट हिंसा आवश्यक नहीं। बंदूक के दम से अगर आप बोलेंगे कि नहीं ये करना ही होगा, तो ये उचित नहीं। ये तमाम जो विषमताएं थे, उन सब चीजों को संग्रहित करके एक स्टोरी बना के अविनाश जी के माध्यम से और हमारे पूरे स्थानीय कलाकारों के माध्यम से हम देश दुनिया के सामने प्रथम चरण में आज हमने मोशन पोस्टर जो रिलीज किया है, ये हमारे पिछले 2 साल 2.5 साल की मेहनत के बाद अब हम समाज में हमने आज तक परोसा है। अभी तक हमने पोस्टर ही नहीं निकाला था, सिर्फ एक पोस्टर निकाला था, क्योंकि वो पिक्चर के लिए यहाँ, चूंकि थिएटर के लिए हमको डेट बुक करना था, बस। अच्छा, मेरा अब आपसे आखिरी सवाल है सर, और ये सवाल ये है कि बॉलीवुड में भी द नक्सल स्टोरी करके एक मूवी आई थी जो नक्सलिज्म के ऊपर आधारित थी, और अब आपकी एक मूवी आ रही है, दोनों में अलग क्या है, और उनकी मूवी में क्या ऐसा था जो दिखाया गया था, और आपकी मूवी में क्या ऐसा है जो अलग दिखाया जाएगा? द नक्सल स्टोरी जो थी ना, वो बस्तर में जितनी घटनाएं हुई हैं, उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किया था, और पूरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके उन्होंने बॉलीवुड में उस पिक्चर को प्रस्तुत किया था। उनमें सुजीत दादा ने मुझे भी थैंक यू बोला है इस फिल्म में लास्ट में। जी जी, तो वो जो पिक्चर है नक्सल द स्टोरी, वो बस्तर में जितने घटनाएं हुई हैं, उसमें कुछ कल्पनाओं को बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा, जो कि वो पिक्चराइजेशन है तो वो दिखाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी स्टोरी वहाँ सत्य से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। और यहाँ पास फिल्म के और भी कलाकार जो हैं वो मौजूद है, फिल्म की हीरोइन मौजूद है हमारे साथ। मैम, एक हीरोइन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है दर्शकों को अपने साथ बनाए रखना, और इस बार आपको एक नायिका की भी भूमिका निभानी है, एक नक्सली की भी भूमिका निभानी है, प्रेम भी दिखाना है, हिंसा भी दिखाना है। कैसी चुनौती थी मैडम? पहली बात तो ये कहूंगी कि मुझे निर्देशन इतना अच्छा मिला कि चुनौती को महसूस होने नहीं दिया। मुझे कंप्लीट गाइडेंस दिया जाता था डायरेक्टर से कि इस कैरेक्टर को मुझे कैसे प्ले करना है, और प्लस बहुत सारे रेफरेंसेस, बिंग मैं भी बस्तर से हूँ तो वहाँ के सिचुएशंस को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ग्रामीण लोग किस प्रकार रहते हैं, उस नज़रिए से भी हमने इस फिल्म में, माटी फिल्म में काम करने का प्रयास किया है। चाहे वो एक ग्रेसफुल एक्ट्रेस के तौर पर मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स प्रेजेंट करने हो, या एक ग्रामीण लड़की की तरह प्रेजेंट करने हो, या एक नक्सली की तरह मुझे प्रेजेंट करने हो,
हो, तो डायरेक्शन हमें बहुत अच्छी मिली कि हम उसको पूरी तरीके से, स्पेशली बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला जो टाइम टू टाइम मुझे गाइड करते रहे कि मैं अपने काम को किस बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकूं। बिल्कुल मैडम, आप लोगों ने नक्सलियों के साथ, जो आत्मसमर्पित नक्सली रहे हैं, जो अब मूल धारा से जुड़ चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ काम किया, लेकिन वो कभी ना कभी हिंसक रहे होंगे, तो मन में क्या चल रहा था उस दौरान? जब हम फर्स्ट टाइम उनसे इंटरेक्ट हुए और पता चला कि वे रियल में नक्सली हैं, तो काफ़ी घबराए हम और थोड़ा सा सेपरेट कोशिश कर रहे थे कि सेपरेट रहें इनसे, डर लग रहा था हमें कहीं ना कहीं। लेकिन जब वे सामने आए और हमारे साथ फ्रेंडशिप करने लगे, तो फिर ये एक्टिंग की ही बात नहीं, जब हम खाली समय में भी रहते थे तो साथ में खाना, है ना, साथ में कुछ नेचुरल चीज़ों के बारे में बताना, कुछ निशान है उनके बारे में वो जानते थे कि ये निशान है मैम, यहाँ पे नहीं चलना है, आप लोग इधर से आइए, ये खतरा है। तो उनको जंगल के बारे में बहुत ज़्यादा ही मालूम था, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा कि इतने मतलब कठिन लाइफ वे जिए, है ना। कहीं ना कहीं इससे आप ये भी कहना चाह रही हैं कि जो नक्सली होते हैं वो भी मानवीय होते हैं और उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, वे भी किसी की बहन, बेटी, भाई, बाप ऐसे होते हैं। अब परिस्थितियां ऐसी होती है या फिर यूं कहो कि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं होता, इस वजह से उस फील्ड में वो जाते हैं। अगर उन्हें पर्याप्त प्रेम और सहारा मिले तो निश्चय ही वे मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएंगे। जी बिल्कुल। और हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। सर, आपने फिल्म में संगीत दिया है, म्यूजिक दिया है, सबसे सिंगर भी है। अपना नाम बताइए सर सबसे पहले तो आप। मैं संतोष दानी, म्यूजिक कंपोजर और सिंगर। जी सर, आप भी बस्तर गए होंगे, वहाँ किस तरीके की चुनौतियां हैं सर? क्योंकि आप बोल रहे हैं आप वहाँ रहते, किस तरीके की चुनौतियां हैं और इस फिल्म के माध्यम से आप लोगों ने क्या दिखाने की कोशिश की? म्यूजिक क्योंकि जो अहम रोल होता है, तो उस म्यूजिक के माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश की? म्यूजिक में प्यार है और प्यार ही है, क्योंकि आप सीन में बिना म्यूजिक के एक फिल्म का स्क्रीन प्ले आगे नहीं बढ़ सकता। एक सीक्वेंस बनाता है डायरेक्टर, तो वो जब तक म्यूजिक में वो लपेटा हुआ ना हो उस मिठास में, तो वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। अब वो मिठास, वो शहद है हमारा म्यूजिक इस फिल्म का। और इतने अच्छे प्यारे रोमांटिक गाने हैं और इतने अच्छे से फिल्माया है अविनाश ने कि आप लोगों को मैं बोलता हूं, आप लोग के तमाम छत्तीसगढ़ के निवासी और वहां के बाहर के भी लोग, जब तक आप लोग इस फिल्म को 2 बार नहीं देखेंगे, इनके गानों को 2 बार नहीं देखने आएंगे, 2 बार फिल्म को नहीं देखेंगे, आपका मन, आपका पेट भरेगा ही नहीं, ये मेरा दावा है। बड़ी बात बोल रहे हैं सर, 2 बार देखने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ पे इतनी टेंशन वाली बातें हुई और आपके दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, तो मैं अपनी फिल्म का कोई गाना मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल, और मैं कहने ही वाला था आपको कि एक आध गाना आप जरूर गा के सुनाइए। तो आप चलिए, मैं थोड़ा सा, आप पत्रकार हैं लेकिन मैं थोड़ा सा 2 मिनट वो रोल ले लेता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सैड सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे कि एकदम फुल रोमांटिक, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग हैं। मैं दोनों ही सुनना चाहूंगा। अच्छा। क्योंकि जो पत्रकार होते हैं उसकी जिंदगी होती है और वो दोनों तरीके की जिंदगी जीते हैं। चलिए, अगर आपने भी कभी प्यार किया होगा तो आपको रोमांटिक अच्छा लगेगा, भगवान ना करे अगर आपको कोई छोड़ के चला गया होगा तो आपको सैड अच्छा लगेगा। तो आप अब देख चुन लीजिए, आप क्या, है ना, सुनाऊं मैं? आप दोनों सुनाइए। मोर मन के तैमीत बन जा रे, मोर मन के तैमीत बन जा रे, मैं गीत तै संगीत बन जा रे, मोर मन के तैमीत बन जा रे, मोर मन के तैमीत बन जा रे। ये इस फिल्म का फुल ऑफ रोमांटिक सॉन्ग है और एक सिचुएशनल है सॉन्ग। जब हमारी जो एक्ट्रेस हैं, एक्टर को पता चलता है कि नहीं रहे तो उसके उस पे होता है। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा नहीं बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि आपको एक बार सॉन्ग भी सुनो। मोरे संगे मोरे संगे कैसे भुला तोर मयाला मीत रे, मोरे संगे।
बिल्कुल, और देख सुन सकते हैं आप कितने प्यारे प्यारे गाने हैं, इमोशनल करने वाले भी गाने हैं, खुश करने वाले भी गाने हैं और रोमांटिक गाने हैं। मूवी मैं खुद चाहूंगा और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता चाहेगी कि छत्तीसगढ़ी फिल्म जो है अब वो नए कीर्तिमान रचे, और माटी फिल्म ये फिल्म हो सकती है क्योंकि इसमें सारी चीजें हैं। इसने जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो नक्सलिज्म एक बड़ा मुद्दा है उसे उठाया है, प्रेम दिखाया है और अलग तरीके से बस्तर को प्रस्तुत किया है, वहाँ के रहन सहन को प्रस्तुत किया है। 31 अक्टूबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है और बिल्कुल ही, और ये मूवी पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है, सेंसर से पास हो चुकी है। अब देखते हैं 31 अक्टूबर को फिल्म कैसा धमाका करती है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन महेंद्र के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, जनधारा 24/7।